अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टेम फाइनेंशियल। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स मौजूद हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो अस ओवर देयर। इसके अलावा वेबसाइट भी है और व्हाट्सएप ग्रुप भी, यू कैन ज्वाइन इन। वहाँ पे टाइमली मैनर में न्यूज़ शेयर की जाती है सो दैट यू कैन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन इन द मार्केट्स। जंपिंग इनटू द केस ऑन द आवरली टाइम फ्रेम। आवरली में मैंने आपको कल बताया था कि वी आर, बल्कि पिछले 2-3 दिन से बता रहा हूँ कि वी आर स्टक इन अ रेंज। और जब तक ये रेंज रिजॉल्व नहीं होती, चाहे अपसाइड की तरफ हो चाहे डाउन साइड की तरफ हो, तब तक कोई मेजर मूव जो है मार्केट में नहीं मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि हमारे पास मजीद इसमें कोई चेंजेस आज के दिन में आए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बेरिश डाइवर्जेंस है, हिडन बेरिश डाइवर्जेंस, इफ यू कैन सी इट ओवर हियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आरएसए का ये पॉइंट नीचे है जबकि यहाँ पे पॉइंट ऊपर है, और यहाँ पे हमारे पास एक लोकल हाई वापस रिट्रेस हुआ बिटवीन दिस वन एंड दिस वन, हमारे पास डाइवर्जेंस क्रिएट कर दी। अब ये डाइवर्जेंस जो है वो फर्दर प्ले आउट होती है टू द डाउन साइड, जहां तक पुश करती है या नहीं करती, इसमें कंटिन्यूएशन ऑफ कोर्स दैट इज गोइंग टू बी अ टेलटेल साइन, जिसमें हमारे पास सबसे पहले जो है वी वुड नीड अ ब्रेक बिलो दिस orange 50 simple moving average which is currently standing somewhere around 42,912 points. इसके नीचे जैसी आवरली क्लोज मिलेगा, probably we are going to get a push down back upon these levels, जो कि 42,324 या 325 पॉइंट्स के लेवल के ऊपर वापस पुश कर सकता है मार्केट को। लेकिन जो कल का दिन है इट्स गोइंग टू बी द लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक, और इसमें आपको पता है कि बहुत सारा ये मेक और ब्रेक सिचुएशन भी क्रिएट कर सकता है प्रोवाइडेड जो सर्कमस्टांसेस हैं उसके अंदर। और ऑफ कोर्स ओवर द वीकेंड बहुत सारे लोग जो है वो होल्ड करने से किसी भी किस्म एसेट क्लास को थोड़ा घबराएंगे। सो उसको भी मद्देनजर रखते हुए वी कैन से कि मे बी दिस बेस्ड डाइवर्जेंस जो है ये थोड़ी ज़्यादा प्ले आउट हो और समवेयर अराउंड वापस अपनी इसी रेंज में पुश की हो सके। अगर नहीं तो हमारे पास जो ऊपर की साइड है, जब तक ऊपर की साइड पे ये रिजॉल्व नहीं होता विच इज़ 43,504 पॉइंट्स, लास्ट ये हमारे पास जो लोकल हाई है ओवर हेयर एंड दिस वन, जब तक इसके ऊपर प्राइस एक्शन नहीं आता, फर्दर मूव टू 200 सिंपल मूविंग एवरेज माइट नॉट कम until and unless we resolve this range to the upside. So be very careful about that. डेली में जो है मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि जब हम मूविंग एवरेजेस से बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी दूर चले जाते हैं तो हमें अक्सर वापस एक स्नैपबैक मूव मिलता है, जिसको आप रिवर्सल से कंफ्यूज नहीं कर सकते। इट्स जस्ट अ स्नैपबैक टू द मीडियन, या आप इसको मीन रिवर्जन भी कह सकते हैं। सो 21 एक्सपोनेंशियल इज करेंटली स्टैंडिंग एट 44,000 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली। तो वापस जो है अभी तो खैर बेरिश डाइवर्जेंस आई ऑन द आवरली टाइम फ्रेम व्हिच मे पुश अस डाउन टू द डाउन साइड अ लिटिल। लेकिन अगर उसके बाद हमें किसी भी किस्म का मूव मिलता है तो 21 एक्सपोनेंशियल इज गोइंग टू बी द अल्टीमेट पॉइंट व्हिच इज एट 44,000 पॉइंट्स। उसके साथ ही हमारा जो फिब रिट्रेसमेंट लेवल था दैट वाज आल्सो एट 0.236 व्हिच इज एट 44,200। सो दिस इज अ मेजर कंसर्न लेवल ओवर हियर। किसी भी किस्म की मार्केट में बुलिशनेस जो है वो 0.618 के जब तक हम नीचे रहते हैं तब तक एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती, जब तक 0.618 जो कि 46,595 पॉइंट्स के ऊपर मौजूद है। अगर यहाँ से मतलब फर्दर ब्रेक डाउन होता है ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, जिसमें आपके पास अभी हमारे पास शॉर्टर बॉडी कैंडल बन रही है, अभी कल क्लोज मिलेगा, सो कल के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंडेंट है। इट इज़ अ मेक और ब्रेक सिचुएशन। अगर वो फर्दर नीचे क्लोज मिलता है तो इट्स गोइंग टू टेक अ मूव डाउन टू एटलीस्ट 200 सिंपल मूविंग एवरेज। और अगर हम इसका रेंज रेजोल्यूशन देखते हैं ऑन द आवरली टाइम फ्रेम, तो यू कैन सी समवट अराउंड लाइक दिस कि हमारे पास सबसे पहले जो आपका जो पैरेलल चैनल है, दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टारगेट, चाहे वो अपसाइड हो चाहे डाउन साइड हो, दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टारगेट। चाहे इसको अगर आप ऊपर रखते हैं तो दिस गिव्स यू अ टारगेट ऑफ 44,800 पॉइंट्स, और इसी को अगर आप डाउन साइड पे ब्रेक करने पे रखते हैं तो दिस गिव्स यू अ टारगेट ऑफ 40,997 पॉइंट्स। सो दिस इज गोइंग टू बी जस्ट द फर्स्ट टारगेट, क्योंकि अगर हमारा नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो दिस इज जस्ट गोइंग टू बी द फर्स्ट टारगेट। क्योंकि एक्चुअली में इफ यू वुड सी तो इसको अगर आप इन्वर्स में देखें या इसको एक जिसको कहते हैं ना बुल फ्लैग और पोल की सिचुएशन में देखें तो दिस बिकम्स अ बेयर फ्लैग आफ्टर दिस मूव। तो इसमें क्या होता है कि जब भी अगर रेंज रिजॉल्व होती है नीचे की तरफ तो सबसे पहले बेयर फ्लैग का टारगेट आता है, और उसके बाद सेकेंडरी टारगेट जो एक्चुअल टारगेट होता है दैट बिकम्स ऑफ द बेयर ऑफ द पोल। ठीक है, और वो पोल की मेजरमेंट जो है वो उसको आप यहाँ पे ब्रेक डाउन पे रखेंगे तो दैट गिव्स यू a way lower target somewhere around 38,000 points। तो मैं इसे घबराने की जरूरत नहीं है, मतलब ऑब्वियसली इफ ए हैपेंस वी डू ए, इफ बी हैपेंस वी डू बी। अगर ब्रेक ऊपर की तरफ होता है तो ऑफ कोर्स जो है आप रेंज रेजोल्यूशन में ऊपर की तरफ अपनी जो है बायस रख सकते हैं, अगर नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ रख सकते हैं। इट्स जस्ट अबाउट द टारगेट्स जो जो बेयर फ्लैग टारगेट्स हैं, उसके बाद जो पूरा पोल का टारगेट है दैट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज टारगेट व्हिच इज आल्सो इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी सी एंड डी। ठीक है ना, ए बी और ये आपके पास जब सी बनेगा तो दैट बिकम्स डी एंड डी।
Elliott wave theory as well. So be very careful about it. रेंज रेजोल्यूशन कल पता चलेगा हमें कि फाइनली इस बेरिश डाइवर्जेंस के बाद अगर मजीद नीचे की तरफ पुश करते हैं तो either we close below this one or either we get a bounce from this one and then again resolve it to the upside. So tomorrow a lot depends on tomorrow. Be very watchful क्योंकि weekend है. A lot of people would be very confused holding the assets over weekend. So एक sell off of course वैसे ही Friday को trigger हो जाता होता है. So अगर वो ज़्यादा trigger नहीं होता तो that is going to be a very good sign as well for the coming week. तो इस पर नज़र रखिएगा. इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.